कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। इस हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। 63 वर्षीय जनरल बिपिन रावत को दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। यह एक ऐसा निर्णय था जिसे देश के इतिहास में सबसे बड़े सैन्य सुधारों में से एक माना गया। आइए जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने के निर्णय के पीछे क्या वजह थी। उन्नीस में सेना में हुए शामिल। अपने करियर में जनरल बिपिन रावत को UISM, AVSM, YSM, SM, VSM के साथ वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। 2 मौकों पर COAS कमेंडेशन और आर्मी कमांडर कमेंडेशन भी दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के साथ सेवा करते हुए उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर के कमेंडेशन से सम्मानित किया गया। अनुभव 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख बने जनरल रावत को पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में काम करने का लंबा अनुभव था। जनरल बिपिन रावत ने पूर्वी सेक्टर में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ एक इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाली थी। वह एक राष्ट्रीय राइफल सेक्टर, कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीजन और उत्तर पूर्व में एक कोर का नेतृत्व किया था। भरोसा अशांत इलाकों में काम करने के अनुभव को देखते हुए सरकार ने दिसंबर 2016 में जनरल रावत को 2 वरिष्ठ अफसरों पर तरजीह देते हुए सेना प्रमुख बनाया था। उपलब्धियां 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला था। भारतीय सैन्य अकादमी में उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। 1986 में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इन्फेंट्री बटालियन के प्रमुख थे। राष्ट्रीय राइफल्स के एक सेक्टर और कश्मीर घाटी में 19 इन्फेंट्री डिवीजन की अगुवाई भी की। कांगो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का नेतृत्व भी किया। 1 सितंबर 2016 को उप सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी। परंपरा जनरल रावत का परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा है। उनके पिता सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत 1988 में उप सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। साहस जनरल रावत के नेतृत्व में भारतीय सेना ने देश की सीमा के पार जाकर आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर कई आतंकियों को ढेर किया। म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक साल 2015 में भारतीय जवानों ने म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जून 2015 में मणिपुर में आतंकी हमले में 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद 21 पैरा कमांडो ने सीमा पार कर म्यांमार में आतंकी संगठन NSCN के कई आतंकियों को ढेर कर दिया था। तब 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के अधीन थी, जिसके कमांडर बिपिन रावत ही थे। POK में सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया था। हमले में कई आतंकी भी मारे गए थे। उरी में सेना के कैंप और पुलवामा में CRPF पर हुए हमले में कई जवान शहीद हो जाने के बाद सेना ने यह कार्रवाई की थी। जनरल रावत की मृत्यु भारत के सुरक्षा तंत्र के लिए आघात के रूप में है, क्योंकि वह न केवल संयुक्त थिएटर कमांड बनाने के प्रयास में गहराई से शामिल थे, बल्कि राजनीतिक और सैन्य दोनों नेताओं के विश्वास और समर्थन भी प्राप्त था। जनरल रावत के असामयिक निधन से न केवल भारत के सुरक्षा ढांचे में एक बड़ा शून्य पैदा हुआ है, बल्कि एक उपयुक्त उत्तराधिकारी की तलाश सरकार के लिए एक चुनौती है।
उनके उत्तराधिकारी को अंतर सेवा प्रतिद्वंदिता जैसे मुश्किल मुद्दों पर बातचीत करनी होगी, जो उनके लिए आसान काम नहीं होगा, क्योंकि जनरल रावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भी उत्कृष्ट समर्थन और विश्वास प्राप्त था। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।